रतनपुर नाम का एक छोटा सा राज्य था, जहाँ के राजा का नाम राजा विजय प्रताप सिंह था। वह राज्य काफ़ी खुशहाल राज्यों में से एक था और वहाँ के राजा भी न्यायप्रिय थे। राज्य में सभी लोग मिलजुल कर हंसी खुशी रहा करते थे। कभी भी कहीं झगड़ा होता तो सभी राजा के पास जाते थे और राजा बिना किसी भेदभाव के उनके झगड़े निपटाते थे और उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। राजा अपने सैनिकों को भी हमेशा राज्य का निरीक्षण करने कहते थे और किसी को कोई भी परेशानी हो तो उसे दूर करने की कोशिश करते थे। इस तरह सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था। राजा की 2 पत्नियां थीं, परंतु दुख की बात ये थी कि उन्हें कोई भी संतान नहीं थी। पर कुछ राजा की छोटी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। सभी बहुत खुश थे। राजा, रानी और प्रजा सभी बहुत खुश थे। समय के साथ साथ जब उनके पुत्र थोड़े बड़े हुए तो राजा चिंतित हो उठे। उनका पुत्र अन्य बच्चों से बिल्कुल अलग था। वह ना तो उतना खेलता था और अक्सर बीमार रहता था। इससे राजा रानी बहुत परेशान रहते थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें और कहाँ जाएं। तभी उनके मंत्री ने एक आदमी के बारे में बताया जिसका नाम बिरजू था। वह बहुत नेक दिल इंसान था। गांव में भी लोगों की मदद करता था। वह एक पाठशाला में पढ़ाता भी था। जब राजा ने बिरजू के बारे में सुना तो उसे राजमहल बुलाया गया। राजा ने अपनी समस्या बिरजू को बताई। तब बिरजू ने कहा कि राजा जी, आप हमें कुछ समय राजकुमार के साथ बिताने की अनुमति दें ताकि मैं कुछ समझ पाऊँ। राजा ने इजाज़त दे दी। तब बिरजू राजकुमार के पास आया। वह देखा कि बच्चा बहुत उदास है और अकेले खेल रहा है। बिरजू ने उससे बात की तो बच्चा बोला, मुझे बाहर खेलना है। मुझे पेड़ पौधे और पंछी पसंद हैं, पर मुझे बाहर कोई नहीं जाने देता और ना ही दूसरे बच्चों के साथ खेलने देते हैं। अब बिरजू को सारी बातें समझ में आ गई थी। वह अगले दिन राजा से मिला और बोला कि वह राजकुमार को उसके साथ पाठशाला ले जाने की अनुमति दें। पहले राजा तो घबराए और सोचने लगे, पर बिरजू के आश्वासन दिलाने पर वे राजी हो गए। बच्चा पाठशाला आने लगा और अन्य बच्चों के साथ पढ़ने लगा और खेलने भी लगा। बिरजू यह सब देख रहा था। जब राजकुमार घर गए तो वे बहुत खुश थे और सारी बात अपने माता पिता जी को बताए। यह सब देखकर राजा रानी बहुत खुश हो गए। अगले दिन राजा ने बिरजू को दरबार में बुलाया और बोले, तुम जो चाहे वह मांग लो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बिरजू बोला, राजा जी, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो राज्य में एक अच्छा विद्यालय बनवा दीजिए ताकि बच्चों को नियमित शिक्षा मिल सके। तब राजा ने एक बहुत बड़े विद्यालय की स्थापना करवा दी। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगली वीडियो में मैं इससे भी अच्छी और मज़ेदार कहानियाँ लेकर आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू और जय माता दी।